हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों के लिए लाया है ओमान में कितनी सैलरी मिलती है, अरब कंट्री में कितनी सैलरी मिलते हैं, किन किन लोगों को आने चाहिए, किन को नहीं आने चाहिए, कंट्री में किन लोगों को आने चाहिए, किन को नहीं आने चाहिए। तो आज डिटेल में बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको काम आता भी है तो भी चलेगा, नहीं भी आता तो भी चलेगा, और सैलरी से रिलेटेड सारे चीज़ों से बात होगी। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, अगर आपको काम आता है और आप इंडिया में काम करते हो और आप एक कॉमन थर्ड या कटिंग, केवल आपको कटिंग भी आती है, तो आप यहाँ पे फ्रेशर पे आ सकते हैं, फ्रेशर पे या कॉमन सेकंड में आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट या किसी कैटरिंग में काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, सऊदी अरब कंट्री में आ सकते हैं। और यहाँ से आप यूरोप भी जा सकते हैं। यूरोप पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस 2-3 देशों का है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो यूरोप भी आप जा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको 2 साल अरब कंट्री में या किसी भी कंट्री में काटना होगा, तब जाके आप यूरोप जा सकते हैं। और यूरोप में आपको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर सैलरी से रिलेटेड और काम से रिलेटेड सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त रहते हैं माल्टा में और एक रहते हैं जर्मन में। तो अच्छे खास सैलरी ले रहे हो वहाँ पे, कम से कम उनका लगभग महीने का 3 लाख ऐसे का समथिंग कुछ आ जाते हैं, कह रहे थे 3 लाख रुपये समथिंग आ जाते हैं। तो अलग से जो खर्चा है वहाँ पे उनका थोड़ा खर्चा हो जाता है, बाकी खाना पीना रहना सब कुछ उनका फ्री है। तो बात कर रहे थे हम अरब कंट्री में। तो अरब कंट्री में हम आ सकते हैं, लेकिन सैलरी थोड़ी यहाँ पे यूरोप की जैसे नहीं मिलता है। यहाँ पे कंट्री के हिसाब से सैलरी मिलता है। अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, अगर बांग्लादेश से हैं या कहीं से भी हो, उसके हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलता है। अगर आप इंडिया से हो, अगर यहाँ पे फ्रेशर में आते हैं, तो आप कम से कम अगर आप होटल लाइन में आते हैं या रेस्टोरेंट लाइन में आते हैं, तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपका सैलरी लगभग 25,000 समथिंग या 30,000 समथिंग ऐसा होती है। और अगर आप कॉमी सेकेंड या कॉमी थर्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका सैलरी समथिंग 27 से और 35 के बीच में रहता है। और अगर आप होटल में किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अगर कॉमी सेकेंड या कॉमी फर्स्ट आते हैं, तो कम से कम आपकी सैलरी लगभग यहाँ पर 50, 40 और 60 के बीच लगभग इतना रहता है। तो दोस्तों, मैं अपना शेयर करूँगा तो मेरे सैलरी लगभग शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं रेस्टोरेंट में हूँ और मैं तो बेकरी पेस्ट्री में काम करता हूँ, इसलिए बेकरी पेस्ट्री में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे बेकरी पेस्ट्री में खाना पीना नहीं मिलता है, तो अपना रूम पे अलग से बनाना पड़ता है। उसका अलग से अलाउंस मिलता है हमको खाने के लिए, रूम कंपनी होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आप अगर कॉमी सेकेंड या कॉमी फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर आपको काम आता है, इंडिया में आप काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर लेते हैं, इंडियन में तंदूर में या फिर कॉन्टिनेंटल में या फिर साउथ इंडियन में या फिर अरबिक काम आपको आता है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा सैलरी है अरबिक कुक को लगभग 80 से 70 से 80,000 तक मिल जाते हैं इंडिया का। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको काम आता है कॉमी फर्स्ट के लिए या कॉमी हेड कुक के लिए आते हैं, तो आपको कम से कम 40, 50 और 60 के बीच सैलरी मिल जाता है आपके इंटरव्यू के हिसाब से। अगर आप इंटरव्यू अच्छा दे देते हैं, उसमें आप अच्छी बात कर लेते हैं, अच्छे से उनको बता देते हैं कि ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं, तो वो आप उनको सैलरी बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, सर इतने में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को इंडिया में कम से कम 30-35 हज़ार रुपये मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे आगे क्या फ़ायदा मेरा। तो आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे को सैलरी थोड़ा ज़्यादा मांगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ऐसा है ना, अरब कंट्री में तो आपको तो काम तो दुनिया भर का है यहाँ पे। आप मॉल में कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, होटल में कर सकते हैं। और जो अभी नए-नए लड़के हैं, नए-नए इंडिया में काम सीख रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा करो कि मतलब इंडिया में कम से कम आप 6 महीने काम करो, उसके बाद सीधे बाहर के लिए अप्लाई कर दो, कॉमी थर्ड के लिए। यहाँ पर आपको अच्छा काम सीखने को मिल जाएगा और आपका एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ का एक्सपीरियंस बन जाएगा। उसके बाद आप भी काम पूरा सीख जाओगे। आप उसके बाद बड़े कंट्री के लिए कहीं अप्लाई कर सकते हैं और आपको नॉलेज बढ़ेगा। अच्छे काम यहाँ पर सीख सकते हैं आप।
बाकी रहने-वहने की बात करें तो रहने के लिए यहाँ पे अच्छा ही है, फर्स्ट क्लास है। भले एक रूम पे 4 लड़के रहते हैं, ऊपर-नीचे बेड में, जैसे ये देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, ऐसा रहने को मिलेगा। लेकिन एसी सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, साफ-सफाई मिलेगा, कमरा-वमरा सब कुछ सही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ऐसे नहीं कि मच्छर-वच्छर ऐसा कुछ सीन नहीं है, यहाँ नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे रहने के लिए अच्छे ही मिलते हैं, लेकिन काम-काम का हिसाब कंपनी-कंपनी का रूल होते हैं। कौन सी कंपनी आपको कैसे रिक्वायर्ड करती है कि ऑफर लेटर में आप लोगों को पढ़ना है। जैसे आप किसी किसी भी कंट्री के लिए या यहाँ के लिए भी आप अप्लाई करते हैं, तो आपने देखना है ऑफर लेटर में कितने घंटे का ड्यूटी है, कितना सैलरी है और क्या-क्या है उसमें। तो सब कुछ आपने ऑफर लेटर पढ़ना है, देखना है, उसके बाद ही ऑफर लेटर पे साइन करने हैं। इससे पहले आपने ऑफर लेटर में साइन नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को एक और भी बात बताना चाहता हूँ। जब भी आपको ऑफर लेटर आता है, आप साइन कर देते हैं बिना पढ़े हुए। आप बिना पढ़े हुए उस पे साइन नहीं करें। एजेंट आपको फटाफट अपनी तरफ से और बोलते हैं, कंपनी ऑफर लेटर में और लिख के देती है। ख़ास करके उन भाइयों के लिए जो जो ज़्यादा जल्दीबाज़ी करते हैं। कृपया करके यहाँ पे आके फिर बाद में लड़के लोग पछताते हैं कि मैं वापस जाऊँगा। किसी-किसी कंपनी का रूल ऐसा भी होता है कि 2 साल तक वापस नहीं जा सकते हैं। अगर आप वापस जाएँगे तो जितना भी वीज़ा कॉस्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस जितना भी कंपनी ने तुम पे खर्च कर रखा है, उतना सब आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके आप घर जा सकते हैं। और घर भी आप तब जा सकते हैं जब आपके जेब में पैसे होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एजेंट को 1-1 डेढ़ लाख रुपए दे के आ रखे होते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कंपनी को 1 लाख रुपए दे के जाना पड़ेगा, तो मजबूरन काम करना पड़ेगा आपको। तो आप देख के आइए, कंपनी चूज़ करके आइए, छोटी-मोटी कंपनी में मत आना। जहाँ भी आना है बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी में आना, भले लेवल छोटी हो लेकिन बड़ी प्रॉपर्टी में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रूल रेगुलेशन हर चीज़ सुविधा मिल जाती है हमारे लिए भी, और कंपनी के लिए भी हम लोग अच्छे से करके देते हैं। छोटी-मोटी में कंपनी में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे घिसाई ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा होती है और सैलरी उतना ज़्यादा नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसी दिक्कतें होती हैं जो लड़कों को पसंद नहीं आता है, और हर एक कंपनी का अलग-अलग रूल होता है। आप ऑफर लेटर पढ़ के आना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और दोस्तों मैं आपको आगे भी ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें।